मैं हमेशा बोलता हूं कि हम चाहकर भी बहुत सारे लोग ये सोचते कि मैं लोगों को बदल रहा हूं करके। एक्चुअली में कोई भी पादरी किसी को भी बदल नहीं रहा है। अगर आपको लगता है मेरे प्रचार आपको बदल रहे हैं, मेरे वजह से कोई बदल नहीं रहा है। बदलने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम कभी कभी पास्टर्स को भी कभी कभी पवित्र आत्मा से ज्यादा क्रेडिट हम पास्टर्स को दे देते हैं। हालेलुया। लेकिन कोई भी प्रचार, कोई भी गीत इतना ताकतवर नहीं है कि वो किसी इंसान को बदल सके। इट कैन नॉट। वो मोटिवेट कर सकता है, वो एनकरेज कर सकता है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। मोटिवेट, मैं एक प्रचार बोल सकता हूं, मैंने वेल प्रिपेयर्ड है, मैंने अच्छा ओरेटरी स्किल्स है मेरा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रचार करके मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। मोटिवेशनल वाले बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब में मिलेंगे। हमारे इंडिया के बहुत है, इंडिया के बाहर के बहुत है। आप पम्प्ड अप हो जाएंगे, लेकिन ये अगले दिन तक निकल जाएगा, 4 दिन में निकल जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि आपके पास ज़्यादा अच्छी ओरेटरी स्किल्स नहीं है, और तब भी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने प्रचार किया, वो व्यक्ति उसको सुना, और फिर वो अगले दिन भी बदला, फिर उसके अगले दिन बदल रहा, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, और उसको कंटिन्यूअसली चल रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो इसी तरीके से जब आप सुसमाचार बांटने जाए तो आप पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपका वायदा है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। और फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? आप जिस घर में जाओगे, आप सुसमाचार सुनाओगे, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। आप जिसके लिए प्रेयर करोगे, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके कलीसिया में लोग आएंगे, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। आपके सेवकाई में जुड़ने वाले लोग, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। नॉट बिकॉज एक पादरी का काबिलियत है, पर बिकॉज पवित्र आत्मा ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ टिक के रहूंगा। तो इसके लिए तीसरी चीज, सुसमाचार में जब आप बांटेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चौथा, ये भी बड़ा सुंदर है, उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय, उसका 15वां वाक्य, जेनेसिस चैप्टर 28, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स नंबर 15। जेनेसिस 28 वर्स नंबर 15, 28 का 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूंगा, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। चौथा चीज, परमेश्वर की नजर आप पर टिकी हुई है। इसका मतलब है जितने भी वायदे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वो सारे वायदों को परमेश्वर पूरा करेगा। उससे पहले परमेश्वर क्या नहीं करेगा? समय से पहले आपके जीवन को नहीं लेगा। जितने भी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आपके लाइफ में दिए, जब परमेश्वर कहता है मैं आपके संग हूं, तो परमेश्वर कहता है जितने भी प्रॉमिसेस, जितनी भी चीजें मैंने तेरे लिए लिखी हुई है, वो सारी चीजों को मैं तेरे लाइफ में क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हो सकता है एक लंबे सीजन तक आपको लग रहा होगा कि मेरे तो कोई भी काम नहीं बन रहे, और ना लोग उम्र के हिसाब से चीज़ों को तोल देते कि यार अब तो मैं 40 का हो गया, 50 का हो गया, अब तो कोई चांस नहीं है करके। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, अधिकतर लोग जिसको परमेश्वर ने उपयोग किया, उन सबको यही लगता था कि उनका अच्छा टाइम तो निकल गया, लेकिन परमेश्वर जब ब्लेस करने आया तो टाइम के परे परमेश्वर इन लोगों को आशीषित करना शुरू करता है। तो इसके लिए कोई आपको और आपको खुद भी अगर लगे कि मेरा तो टाइम हो गया, चलो अब मेरे बच्चों का टाइम है, कभी मत बोलना मेरे बच्चों का टाइम है। क्या पता परमेश्वर ने आपके जीवन में और भलाइयाँ लिखी हो, और प्लान और पर्पसेस लिखे हो, कि क्या पता आपके लाइफ के सबसे बेहतर दिन और सबसे बढ़िया दिन और सबसे आमीन परमेश्वर में उठने के दिन परमेश्वर ने आगे अभी तैयार करके रखे हो। और परमेश्वर सिर्फ आपको तैयार कर रहा था उसके लिए पिछले दिनों में। जितने भी प्रॉमिसेस है आपके, परमेश्वर साथ में है, तो वो सारे प्रॉमिसेस को परमेश्वर क्या करेगा? आपके लाइफ में फुलफिल करना शुरू करेगा। एक एक करके वो प्रॉमिसेस को फुलफिल करेगा। अब्राहम को 99 साल लग गए, तो 24 more years, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, वायदे दिए हैं वो पूरा करना है करके। और परमेश्वर ने एक एक वायदे को क्या किया पता है? उसके जीवन में पूरा किया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जब याकूब लौट कर आया, याकूब के लाइफ में कुछ प्रॉमिसेस थी, परमेश्वर उस प्रॉमिसेस को भूला नहीं। बेतेल से जाते वक्त परमेश्वर ने उसको दिखाया, स्वर्गदूत ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, लेकिन याकूब डरा हुआ था, घबराया हुआ था।
लेकिन जब वो 21 साल बाद निर्णय लेता है वो वापस आएगा, तो एल बेतेल में परमेश्वर उससे फिर से बातचीत करता और बोलता है मैं तुझे अभी भी क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, क्योंकि तू लौट आया, तेरे एक भी भलाई को मैं खा नहीं जाऊंगा, तेरे सारे भलाइयों को मैं वापस लौटाऊंगा। और खुदा ने याकूब के नाम को इजराइल में बदलकर प्रेज़ द लॉर्ड 12 गोत्र का भलाई क्या करा, परमेश्वर ने उसे दिया। तो अगर परमेश्वर ने जब परमेश्वर कहता मैं तेरे संग हूं, इसका मतलब आपके एक एक प्रॉमिसेस को वो पूरा करने जा रहा है। एक एक प्रमोशन जो प्लान किया है, एक एक प्रॉस्पेरिटी जो प्लान किया है, हालेलुया, एक एक जनरेशनल ब्लेसिंग जो प्लान किया है, हालेलुया, एक एक परमेश्वर ने जो जो सेवकाई आपके लाइफ में प्रॉमिसेस किए हैं, वो एक एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, बिकॉज परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। पांचवा और आखिरी चीज, पहला राजा 1 Kings 8:57, 1 Kings 8:57। First Kings 8:57। लिखा इस प्रकार से, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पूर्वजों के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे और न हमको छोड़ देगा। पांचवा, जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? मैं सिर्फ आपके संग नहीं, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी के संग भी हूं। When God says I am with you, God simply says I am not with only you, but I am with your generations। अगर आज आप परमेश्वर में हैं, इसका मतलब अगले 7 पीढ़ी आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। जरा सोच के देखिए, आपको नहीं पता होंगे आपके अगले 7 पीढ़ी कौन है, आपको नहीं पता होंगे आपके अगले 7 पीढ़ी के नाम कौन कौन से हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि आपने एक कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाया है, आपके अगले 7 पीढ़ी खुदा के नाम में आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। ये चेन ऑफ ब्लेसिंग आप तक रुक नहीं रहा है, ये चेन ऑफ ब्लेसिंग बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। अगले 7 जनरेशंस तक परमेश्वर आपके साथ, आपके पीढ़ी के साथ रुकने जा रहा है। इसी के लिए जब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, इट सिंपली मीन्स गॉड इज अ गॉड हु मेक्स कवेनेंट। वो वाचा रखने वाला एक परमेश्वर है। वो कहता है मेरा एक वाचा है। तो अगर मान लो अगर आज अन्य जाति में से कोई निकल कर आया अब्राहम की तरह, और अब्राहम की तरह निकल कर आकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो परमेश्वर कहता है अब्राहम मैं तेरे संग नहीं रहूंगा, सिर्फ मैं तेरे बेटे के संग भी रहूंगा इसहाक, मैं उसके बाद जेकब के संग भी रहूंगा, और उसके अगले 12 गोत्र के लोगों के साथ भी क्या करूंगा, मैं रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में अगर आपने एक निर्णय लिया है, तो सिर्फ आप और आपके सिर्फ बच्चे ब्लेस नहीं हो रहे हैं, आमीन, वो बच्चे भी ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। जिनको आज तक आपने देखा नहीं, जाना नहीं, छुआ नहीं, महसूस नहीं किया, उनको भी परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। गॉड इज अ गॉड ऑफ कवेनेंट। परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता। इसी के लिए बार बार जब भी इजरायली जब भी दुआ करता है, तो वो कहता है कि कौन सा परमेश्वर है? अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, है ना। वो